गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Okay, so we continue our chapter 18. Today we do exercise solution. आज हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। ओके मैम। Our first question is, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक, है ना? पहला क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक है बुक में। यस मैम। है ना? यस मैम। अच्छा, मैं आप लोगों को म्यूट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चिल्लाइएगा नहीं, ठीक है? यदि चिल्लाएंगे तो फिर म्यूट कर दूंगी। ओके, आंसर 1 बाय 1 देंगे। आवाज क्लियर है ना बेटा? यस यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फिलिंग द ब्लैंक। ओके, यस मैम। हाँ, तो आप इसमें बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का। इसमें है क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स, गुड, है ना? रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, यानी इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। आपका इसी का बी है, वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? सीवेज। सीवेज, है ना? दिस इज नोन एज सीवेज। ओके, आपका सी है ड्राइड, फिलिंग द ब्लैंक है यूज्ड एज मैन्योर, स्लज। ड्राइड स्लज, है ना? ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, इसका यूज हम मैन्योर की तरह करते हैं, ठीक है? डी है आपका ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय, क्या होगा? ऑयल एंड फैट्स। Yes, very good. Drains get blocked by cooking oil and fat. Good. सेकंड क्वेश्चन है आपका, है ना? What is sewage? Sewage क्या है? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. है ना? सीवेज है क्या? और अनट्रीटेड सीवेज को यदि हम रिवर बॉडी, सी और रिवर्स में डालेंगे तो कैसे वो हार्मफुल होगा? भाई क्यों हार्मफुल होगा, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन हाँ बताएं लक्ष्मी, व्हाट इज सीवेज? Yes, ma'am. Wastewater released by house is called sewage. Untreated sewage should not be discharged untreated into the sea because sewage consists of pollutants and harmful microorganisms which will contaminate water, causing disease in people using contaminated water. ठीक है, गुड। तो आंसर क्लियर होगा। एक बार मैं भी समझा देती हूँ, है ना? सीवेज क्या है? सीवेज बेसिकली वेस्ट वाटर है कंटेनिंग बोथ, उसमें क्या क्या होता है? लिक्विड्स भी होते हैं, सॉलिड वेस्ट भी होता है, प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेज, है ना? इसी को हम बोलते हैं सीवेज। अब सीवेज हमको, अनट्रीटेड सीवेज को हमको क्यों वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए, कैसे ये हार्मफुल है? तो सीवेज, वी नो दैट सीवेज कंटेन्स वेरियस कंटामिनेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। ओके, इफ अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स और सीज, हम डालेंगे वहां पर, देन द वाटर इन द रिवर्स और सीज would also get contaminated, तो वो भी हमारा कैसा हो जाएगा? कंटामिनेटेड हो जाएगा। If this contaminated water is used for drinking, और इसका यूज यदि ड्रिंकिंग के लिए किया गया, then it can cause diseases, इससे डिसीजेज होंगी such as cholera, typhoid, dysentery, है ना? which may lead to death, जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो सकती है। That is why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. Okay.
नेक्स्ट है our question, why should oil and fat be not released in drains? अभी हमने फिल इन द ब्लैंक में इसका किया था, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में ये हो चुका है, ये ड्रेन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, चोक कर देते हैं। इसी बात को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अंशिका एक्सप्लेन करोगी, बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, oils and fats should not be released in the drains because drains get blocked by cooking oil and fats. यस, गुड, यही बात है, इसी को आपको लिख देना है। ऑयल्स एंड फैट हार्डन और ब्लॉक द सीवेज, पाइप को ब्लॉक कर देंगे। इफ एन ओपन ड्रेन्स आल्सो, वहां पर भी फैट ब्लॉक पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। यदि ओपन ड्रेन है, वहां पर आप ऑयल डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सॉइल की जो पोरोसिटी है, सॉइल में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको वो ब्लॉक कर देगा, जिससे जो वहां पर रहने वाले जो माइक्रोब हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो अपना जो काम है डिकम्पोजिशन, वो नहीं कर पाएंगे। ओके, और वाटर का प्यूरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा, विच अफेक्ट इट्स वाटर फिल्टरिंग इफिशियंसी, है ना। यदि पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो वाटर की जो नेचुरल फिल्टरिंग इफिशियंसी है वो हमारी अफेक्टेड होगी। दैट इज वाई ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज इन दी ड्रेन। इसी वजह से हमको इनको ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लेरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो आपको यहाँ पर अभी स्टेप्स बताने हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लेरिफाइड वाटर आपको कैसे मिलेगा, है ना, फ्रॉम वेस्ट वाटर से। तो उसके जो स्टेप्स हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले स्टेप्स की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, यूज, हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यूज एन एरेटर का यूज करेंगे, है ना। एरेटर टू बबल एयर थ्रू दी वेस्ट वाटर, हम एरेटर का यूज करेंगे जिससे हम वेस्ट वाटर में बबल अप्लाई करेंगे। ए मैकेनिकल, है ना, स्फीयर जिससे मिक्स करेंगे, और ए मिक्सचर कैन ऑल्सो बी यूज इन ए प्लेस ऑफ एरेटर। यदि एरेटर नहीं है तो आप मिक्सचर का भी यूज कर सकते हैं। दिस हेल्प क्या करेगा, इन रिड्यूसिंग बैड ऑर्डर, है ना, जो उसमें बैड स्मेल है उसको वो दूर कर देगा। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे, देन द वाटर इज फिल्टर्ड, उसके बाद वाटर को फिल्टर करना है। तो दी लेयर ऑफ सैंड बना करके, हमें जैसे लेयर करके मैंने आपको बताया था, सैंड है, फाइन ग्रेवल्स हैं, मीडियम टाइप ऑफ जो ग्रेवल्स हैं, उनको रख करके आप उसको फिल्टर करेंगे, जैसे नेचुरल प्रोसेस बनाकर। फिल्ट्रेशन मेक द वेस्ट वाटर क्लीन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूट। फिल्टर करने से जो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। द वाटर इज फिल्टर्ड कंटिन्यूअसली अंटिल इट बिकम्स क्लियर, और जब तक हम ये फिल्टर करेंगे तब जब तक कि हमारा जो वाटर है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता। देन एनी डिसइंफेक्टेंट, सपोज दैट जैसे क्लोरीन है, टेबलेट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, टू द फिल्ट्रेट, जो हमको फिल्ट्रेट मिला है लिक्विड फॉर्म में, एंड इससे उसको मिक्स करेंगे टू ऑब्टेन कंप्लीटली क्लियर वाटर, जिससे हमको पूरी तरह से क्लियर वाटर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अंशिका बताओ। Solids like fishes settle at the bottom while treating sewage, and this material is called sludge. Sludge can be treated as follows. Sludge is removed using a skimmer and then transferred to a tank where it is decomposed by anaerobic bacteria to produce biogas. ठीक है, तो सही है इसमें। व्हाट इज स्लज, स्लज क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है ना, एज पीसेस दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग दी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लज कहते हैं। दिस स्लज इज रिमूव बाय यूजिंग स्क्रैपर का यूज करके हम इसको अलग कर लेंगे, एंड देन ट्रांसफर टू ए टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज, जहां इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा बाय एरोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस बनाएंगे। इस गैस का यूज आप कर सकते हैं, ये एक तरह का लो कास्ट फ्यूल होता है फॉर हीटिंग, कुकिंग, एंड आल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, को प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अनट्रीटेड ह्यूमन स्क्रीटा इज ए हेल्थ हैजर्ड, है ना। जो अनट्रीटेड ह्यूमन स्क्रीटा है हेल्थ हैजर्ड है, इससे बहुत सारी डिसीजेज होती है, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। वर्षा बताओ बेटा। Yes, ma'am. Untreated human excrete is a health hazard
Untreated human extra contain many pathogens and disease causing microscope like cholera, diarrhea, typhoid, polio, etc. Thus, untreated human excrete are a health hazard. हाँ ठीक है, ठीक है, इसको और क्लियर कर देती हूँ इस क्वेश्चन के आंसर को। जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटा है, आर ए हेल्थ हैजर्ड। इट कॉजेस, क्या कर सकता है, पॉल्यूशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी इससे अफेक्टेड होता है। Thus it is contaminate the source of water from which people collect water for drinking, है ना, यानी कि जो सोर्स है ग्राउंड वाटर वही हमारी कंटामिनेटेड हो जाएगा, है ना, और वो हमारे घरों तक सप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, एंड हाउस होल्ड पर्पजेज, ठीक है। When this contaminated water is used for drinking, it can cause diseases such as cholera, typhoid, hepatitis हो सकता है, dysentery हो सकती है ना, which may even lead to death, है ना, और यदि बहुत सीवियर कंडीशन हो गई तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेम टू केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्टेड वाटर, यानी वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो एक तो क्लोरीन है और दूसरा ओजोन है। ठीक है बेटा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, जो बार स्क्रीन का क्या रोल होता है, बताइए वर्षा। Yes, ma'am. जल्दी बोलो, चलिए जो सुन लीजिए क्योंकि टाइम भी हो रहा है फिर, है ना। इसमें कह रहे हैं कि बार स्क्रीन है, फंक्शन बताना है इसका आपको। तो जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम बनाते हैं तो वहां पर जो बार स्क्रीन है ये क्या करता है, रिमूव लार्ज सॉलिड, जितने भी सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वाटर, वो इसको रिमूव कर देता है। द वेस्ट वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू द बार स्क्रीन सो दैट क्या करता है, लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज रैक्स है, नैपकिन्स हैं, स्टिक्स हैं, केन्स है, प्लास्टिक बैग्स है, पॉलीथीन, है ना, प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर कैन बी रिमूव, इसको आप रिमूव कर देंगे जब हम इसको बार स्क्रीन से होकर के भेजते हैं जिसे वेस्ट वाटर को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज, है ना, सैनिटेशन एंड डिसीज में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है यदि हम सैनिटेशन नहीं रखेंगे तो हमको डिसीजेस, यदि हम साफ सफाई नहीं रखते तो डिसीज होगी, है ना, तो यही आपको लिख दे रहा है। तो सैनिटेशन एंड डिसीजेज आर रिलेटेड टू ईच अदर, द लैक ऑफ सैनिटेशन कैन कॉज डिसीजेज, है ना, इसी की वजह से क्या होता है, डिसीजेज होती है ना, ये आप लिखेंगे, इसको बता देना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा सा। तो जो अपना जो अनट्रीटेड ह्यूमन स्क्रीटा है, दस क्या करता है, सॉइल को, वाटर को, सब पढ़ चुके हैं, है ना, बार बार वही चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटलाइन योर रोल, आपका क्या रोल है एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन, हमारा क्या रोल है, एक्टिव सिटीजन है हम, तो हमारा सैनिटेशन को लेकर के क्या रोल है, बताओ लक्ष्मी। मैम हम बताएं। हाँ कौन, Every citizen has a role. हाँ बोलो बोलो। Every citizen has a role to play in maintaining proper sanitation. Following are the things we should follow to play an active role. First, ensure that our surroundings are kept clean. Second, the sewage system in the house should be properly managed. Third, report to the concerned authority immediately in case of leakage in sewage pipes. ठीक है बेटा, सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन के बारे में पढ़े आप, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये है ना, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका सेकंड वाला आपका करेक्ट है, बी एंड सी, है ना, बी एंड सी आपके राइट है। इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर एंड इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज, इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है, इसकी पजल है वो मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हाँ ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया आपको? यस मैम।
ओके, Yes, तो इसको आप नोटबुक पे लिखेंगे। इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आज, है ना। अब हम रिवीजन क्लास चलाएंगे, ठीक है, अपना रिवीजन करेंगे। ओके, ओके देन बाय। Yes, ma'am. Bye, ma'am. Yes, ma'am. बाय।